प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में धर्मवीर नाम का एक राजा अपनी पत्नी रानी सुमित्रा के साथ शासन करता था। राजा न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसे अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि उसकी प्रजा उसी के कारण सुखी और संपन्न है। एक दिन राजा ने रानी से कहा, देखो सुमित्रा, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मेरे बिना ये राज्य कभी सुखी नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि लोग मेरी पूजा करें जैसे वे भगवान की करते हैं। रानी सुमित्रा बहुत धार्मिक और बुद्धिमान थी। उसने राजा से कहा, महाराज, शक्ति और वैभव से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब भगवान का दिया हुआ है। असली पूजा केवल ईश्वर की होनी चाहिए। राजा ने रानी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और घोषणा कर दी कि अब से प्रजा हर दिन उसकी मूर्ति की पूजा करेगी। प्रजा मजबूरी में उसकी बात मानने लगी, लेकिन राज्य में धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगी। फसलें खराब होने लगी, बीमारियां फैलने लगी और लोग दुखी रहने लगे। राजा ने रानी से कहा, ये सब क्या हो रहा है? हमारा राज्य संकट में क्यों आ गया है? रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जब तक आप अपनी शक्तियों का घमंड नहीं छोड़ेंगे और सच्चे धर्म की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक ये राज्य सुखी नहीं हो सकता। राजा को बात समझ नहीं आई। उसी रात राजा को एक सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। भगवान ने कहा, राजा धर्मवीर, तुमने घमंड में आकर यह सोच लिया कि तुम्हारी शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा राज्य और तुम्हारी शक्ति सब मेरी कृपा से है। जब तक तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे धर्म की राह पर नहीं चलोगे, तुम्हारा राज्य संकट में रहेगा। सुबह उठते ही राजा ने अपनी गलती समझी। उसने अपनी प्रजा से क्षमा मांगी और राज्य में ये घोषणा की कि सच्चा धर्म भगवान की पूजा, दया और न्याय में है। उसने फिर से मंदिर बनवाए, गरीबों की सहायता की और प्रजा के सुख दुख में उनका साथ देने लगा। धीरे धीरे राज्य में सुख शांति लौट आई। राजा और रानी ने मिलकर ईश्वर में आस्था रखते हुए राज्य को धर्म और न्याय की राह पर चलाया। उनका नाम इतिहास में सच्चे धर्मप्रिय शासकों के रूप में अमर हो गया।